शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में हम देखेंगे नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर, ठीक है। शेप ऑफ मॉलिक्यूलर आयंस, सबसे पहले नाइट्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे। नेगेटिव, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, दो न्यूट्रल है हमारे पास, ठीक है। नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर होता है, 1s2 2s2 2p3। अगर इसका लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करें ना तो उसमें जो है वो एक नेगेटिव ऑक्सीजन अटैच होता है, एक न्यूट्रल के साथ डबल बॉन्ड होता है, 5 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो एक जो होता है ना वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, मतलब ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बनाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसका क्योंकि नाइट्रोजन में 5 बॉन्ड नहीं बन सकते, वो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, और नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाता। अच्छा, उसके बाद अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 3 है, हमें चाहिए 2 पार्शली फिल्ड, एक फुल फिल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए, और एक पाई बॉन्ड। तो ये स्ट्रेटिफाई तो नहीं कर रही कंडीशन अपनी हाइब्रिडाइजेशन को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1s2 2s2, ये तो हो गया हमारा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए फुल फिल्ड ऑर्बिटल। उसके बाद 2px1 2py1 और 2pz1, ये तो हाइब्रिडाइजेशन को स्टेट को जो है वो प्रूव कर रहे हैं। ये हमारा यूज़ होगा पाई बॉन्ड में, ये हाइब्रिडाइज नहीं होगा। जो हाइब्रिडाइज हुए हैं वो फुलफिल्ड पेयर है, और है हमारे पास, क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड बने, एक नेगेटिव के साथ और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ। ये तो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास मतलब अपने दोनों लोन पेयर शेयर कर रहा है, तो यहाँ पे 2 लोन पेयर ही शो करेंगे हम लोग। तो AX3 टाइप है, मीन दैट के sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। AX3 की रेगुलर अरेंजमेंट होती है ट्रायंगुलर प्लेनर। लॉन पेयर तो कोई है नहीं, तो ज्योमेट्री भी जो होगी वो रेगुलर प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, सेम ज्योमेट्री, एंगल भी 120 का होगा। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए, और ये लॉन उसके साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के साथ ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। विद ऑक्सीजन, न्यूट्रल ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज के साथ एक ज्वाइन होगा और एक न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन होगा। तो नाइट्रोजन है हमारे पास, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हुए 3, एक फुल फील्ड है, हाफ फील्ड है दोनों, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है विद इक्वल एनर्जी के साथ। अब ऑक्सीजन का जो है ना, ऑक्सीजन की अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4। तो ऑक्सीजन का जो है वो 2px में होते हैं 2, 2py और 2pz11 बोथ में होते हैं। अब ये जो 2py जो है वो तो इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, 2py, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये यू एरो हेड शो करेंगे हम, ठीक है। ऑक्सीजन न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ इसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया। अब इसका 2py जो है ना न्यूट्रल ऑक्सीजन का, और नेगेटिव में जस्ट एक बॉन्ड बनेगा, नेगेटिव में 2 नहीं बनेंगे, नेगेटिव में जस्ट एक बॉन्ड बनेगा क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इलेक्ट्रॉन है। ये नेगेटिव का हो गया, अभी न्यूट्रल का। न्यूट्रल में 2py का तो इसने बॉन्ड बनाया इसके साथ, ये 2py है, ठीक है। ये
पी का ऑर्बिटल जो है वो अटैच हुआ है। ओके, इसका 2p अटैच हुआ ऑक्सीजन का, न्यूट्रल ऑक्सीजन का, ठीक है। ये वाला, ये जो है ये p है 2p, लेकिन इसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड 2p पड़ा हुआ है, वो होगा यहाँ पे अटैच इसका पैरेलल। और नाइट्रोजन का भी एक हमारे पास अनहाइब्रिडाइज्ड पड़ा हुआ है, तो वो बिल्कुल इसके पैरेलल अटैच होगा, ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, ठीक है। ये पैरेलली अटैच हो गए और पाई बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ ही डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक तो कोऑर्डिनेट बना रहा है, एक के पास नेगेटिव ऑलरेडी उसके पास है इलेक्ट्रॉन, उसे ज़रूरत नहीं है, तो इसके पास ये न्यूट्रल था, इसका पी ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड था, नाइट्रोजन का भी पी अनहाइब्रिडाइज्ड था, तो ये फॉर्मेशन पाई बॉन्ड। लेविस थ्योरी में ऐसा कुछ भी नहीं था, हमने जस्ट शो कर दिया था लाइक दैट। इधर देखिए, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड था, एक सिग्मा बॉन्ड था, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड है, 120 का एंगल है, ट्राई एंगुलर ज्योमेट्री है, और रेगुलर अरेंजमेंट भी सेम है। पाई बॉन्ड एंगल को कुछ नहीं कहता, जितना का भी हो ना, पाई बॉन्ड जस्ट लॉन पेयर रिपेल करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है बॉन्ड पेयर्स में, और बॉन्ड एंगल जो है वो कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरेट आइन। एक नेगेटिव ऑक्सीजन है, दो न्यूट्रल है, 17 एटॉमिक नंबर होता है, 7 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट शेल में, ठीक है। तो 3s2 3p5, ठीक है। इसका सबसे पहले तो लेवल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो टू न्यूट्रल ऑक्सीजन अटैच है इसके साथ, जस्ट एन एस्टिमेशन है हमारी, ठीक है। और एक नेगेटिव ऑक्सीजन अटैच है, लॉन पेयर है एक, ठीक है। लेवल स्ट्रक्चर के मुताबिक यही था। अब Cl क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। हुए 5, ठीक हो गया। अब हमें चाहिए क्या, कौन सी टाइप बनेगी, A 1 2 3 4, AX4 तो होता नहीं है, तो सॉरी AX4 होता है, AX4 टाइप होती है sp3, और सब टाइप क्या होगी, इसकी सब टाइप क्या होगी, AX3E, ठीक है। लोन पेयर एक प्रेजेंट है, ई जो है वो लोन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, हमें अब चाहिए क्या, अगर हम देखें तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, तो दो पाई बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और एक फुल पेयर। चलो फुल पेयर को तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन चलो एक सिग्मा बॉन्ड नेगेटिव पेज बन जाएगा, ये इनका क्या करेंगे पता है, फिर ये दो जो हैं वो जब ये डोनेशन हो जाएगी ना 3D में जाएगा, तो ये सिंगल सिंगल हो जाएंगे, मतलब ये सिग्मा में यूज़ हो जाएंगे, और जो इसका मतलब D में जाएगा वो हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ हो जाएगा, ठीक है। और टेट्राहीड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन ज्योमेट्री जो होगी वो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी, ट्राइगोनल पैरामाइडल होगी, ठीक है, बाइपिरामिडल नहीं होगी। अब इसको स्ट्रेटिफाई करने के लिए 3s2 और 3px1 3py1 3pz1 3dxy1 3dxz1 3dyz0, ठीक है। अब ये कंडीशन स्ट्रेटिफाई कर रही है, ठीक है। ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, Cl17 एक्साइटेड स्टेट है, ये पाई बॉन्ड में क्योंकि हाइब्रिडाइज नहीं होंगे, लेकिन पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे। हाइब्रिडाइज जस्ट ये होंगे,
ठीक हो गया। तो ये कौन सी टाइप हुई, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आ गए हमारे पास, ठीक है। ये बनाएगा लॉन पेयर के साथ अपना पेयर बनाएगा, बाकी ये ऑक्सीजन के साथ, ये एक ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ और एक न्यूट्रल, बाकी न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये हुआ लॉन पेयर, इसमें डबल पेयर आ गया। ये हुआ नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन, ये भी ये न्यूट्रल ऑक्सीजन हुआ। मतलब इसमें इनमें सारों में ना सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब न्यूट्रल के साथ भी उसका पी जो है वो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी मैंने दिखाई है आपको, उसका पी अटैच हुआ, इसके साथ भी पी अटैच हुआ, लेकिन इसके पास ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव ऑक्सीजन है ना, ये इन्होंने फुल फिल कर लिए अपनी ना ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। सर ये लॉन पेयर है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये लॉन पेयर, इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। इसमें लॉन पेयर प्रेजेंट है और जस्ट ये इतना ही होगा, ठीक है। ये sp3 है, ठीक, और ये p ऑर्बिटल्स हैं, px है, py है ऑक्सीजन का, सही है। और pz जो है न्यूट्रल में वो पड़े हुए हैं वैसे के वैसे। अब अगर क्लोरीन के देखा जाए तो उसमें भी पड़े हुए दो उसके पाई बॉन्ड में जो पार्टिसिपेट करेंगे। अब यहाँ पे जो इसका पी पड़ा हुआ है ना, पैरेलली अटैच हो जाएगा इसके साथ, और क्लोरीन का भी बिल्कुल उसके इस तरह पैरेलल। इसका भी न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल है, तो इसका पी पड़ा हुआ है pz, वो भी ऐसे ही अटैच हो जाएगा, ठीक है। इसको अंडरस्टैंड करने लिए डिफरेंट कलर्स यूज़ करने पड़ते हैं, तो ज़्यादा ब्रॉड हमें पता चल जाता है। रेगुलर अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल है, एंगल जो होगा ना वो यहाँ से रिपेल करेगा। नॉर्मली तो एंगल 109.5 का होता है, ये ग्रेटर हो जाएगा, 111 का हो जाएगा, और यहाँ पे 109 का एंगल होता है तो 107 का अप्रॉक्सीमेटली, मतलब रिपलियन से उसकी लॉन पेयर की रिपलियन से 107.5 का हो जाएगा, यहाँ पे ग्रेटर हो जाएगा एंगल, ठीक है। अब डिफरेंट कलर्स यूज़ करके ना इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं। ये हुआ क्लोरीन, ये इसके ऊपर आ गया लॉन पेयर, ये हुआ नेगेटिव, मतलब sp3 ऑर्बिटल्स तो फिलहाल ये ऑर्बिटल्स ही हैं, ठीक है। जब अटैच होंगे तो पता चलेगा कि वो sp3 अटैच हुआ है इसके साथ। अब यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे न्यूट्रल ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी न्यूट्रल ऑक्सीजन। अब न्यूट्रल के पी दोनों के बचे हुए हैं, न्यूट्रल के पी बचे हुए हैं, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है दोनों, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका पी अटैच करती हूँ, इसका भी यहाँ पे पी अटैच करती हूँ, ठीक है। और क्लोरीन के भी हमारे पास जो पड़े हुए हैं अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, वो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूं करके यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। पैरेलली अटैच हो जाएंगे दोनों के साथ, बिल्कुल आमने सामने। ये स्ट्रक्चर है क्लोरेट ट्राइक्लोरेट आयन का। एक और एग्जांपल है सेम एज इट इज़, जैसे हमने अभी डिस्कस की है। अच्छा, इसमें ना दो ऑक्सीजन है, एक न्यूट्रल है, एक नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। क्लोरीन का 7 वैलेंस शेल में होते हैं, 3s2 और 3p5। ये इक्वल एनर्जी के साथ होते हैं, कहीं भी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं होती। अब क्लोरीन है
और ऑक्सीजन एक नेगेटिव ऑक्सीजन, अगर इसका लेवल स्ट्रक्चर ड्रा किया जाए 1 2 3 4 5 6 और 7, एक न्यूट्रल ऑक्सीजन अटैच है और एक नेगेटिवली चार्ज है, तो बाकी हमारे पास जो है वो 2 लोन पेयर बचते हैं इसके। सही है। कौन सी टाइप बनेगी? 1 2 3 4 AX4। सब टाइप क्या होगी? AX2E2। हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। सॉरी, देखो ये स्टेट हाइब्रिडाइजेशन को स्ट्रेटिफाई कर रही है। हमें चाहिए 2 पार्शली फिल्ड, 2 फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, लेकिन ये स्टेट ही जो है वो स्ट्रेटिफाई नहीं कर रही। अच्छा, 3s2 तो इस लोन पेयर के लिए एक हमारे पास, हमें पाई बॉन्ड के लिए भी लोन पेयर चाहिए, सॉरी डी ऑर्बिटल चाहिए, तो ये दूसरे लोन पेयर के लिए स्ट्रेटिफाई होगी। ये 3p एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, 3pz दूसरा सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने बचे? एक, ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ये दोनों भी यूज़ हो गए। अब हमारे पास एक ही बचा है और ये जाएगा 3dxy में, y1 में, पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन में यूज़ होगा। अच्छा, ये हुआ इसका लोन पेयर। ठीक है, और ये भी हो गया इसका लोन पेयर। तो ये एक हो गया न्यूट्रल ऑक्सीजन मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें डबल है, इसमें भी डबल है, और हैं सारे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, अब इसके साथ भी p ऑर्बिटल इसका अटैच हो जाएगा, इसके साथ भी ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल अटैच हो जाएगा। ये नेगेटिवली चार्ज है, ये न्यूट्रल ऑक्सीजन है। ठीक है, अब इसका एक p तो बचा हुआ है ऑक्सीजन का, वो पैरेलली अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन के पास पहले, इस नेगेटिव के पास पहले ही इलेक्ट्रॉन, तो ज़रूरत नहीं है इसकी। अच्छा, उसके अलावा होगा क्या? ज्योमेट्री क्या बनेगी? लीनियर, क्योंकि लॉन पेयर तो ज्योमेट्री में आती ही नहीं है, जस्ट रिपेलियन करते हैं वो, और एंगल चेंज होता है, और ज्योमेट्री में भी फ़र्क आता है। तो यार अगर इसका देखा जाए तो x4 है, मतलब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, बॉन्ड एंगल 120 का होना चाहिए। सॉरी, टेट्राहेड्रल में होता है 109.5 का। सही है, तो अब टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट है, लेकिन ज्योमेट्री लीनियर नज़र आ रही है। ये लॉन पेयर भी इक्वली रिपेल करे, ये भी इक्वली रिपेल करे, तो ज्योमेट्री बिल्कुल स्ट्रेट लीनियर आएगी, तो 180 का एंगल होगा। ठीक है, यहाँ पे अब Cl4 नेगेटिव की बात करें ना, तो उसमें 3 न्यूट्रल होते हैं। एक, आई थिंक सो वी डिस्कस इट बिफोर, सेम एज इट इज के 3 ऑक्सीजन न्यूट्रल हैं, एक नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, 7 होते हैं इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन अटैच हैं, एक नेगेटिवली चार्ज है। लॉन पेयर तो बचता ही नहीं। टाइप देखी जाए तो AX4 बनती है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट, ज्योमेट्री भी तो टेट्राहेड्रल ही लग रही। ओके, लेट्स सी। इसके
अब देखते हैं कि हमारी जो कंडीशन है वो स्ट्रेटिफाई कर रही है उसके साथ हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है, ठीक है। 7 1s2 2px1 2py1 2pz1। हमें चाहिए 4 सिग्मा बॉन्ड्स 2 पाई बॉन्ड्स के लिए इलेक्ट्रॉन। हमारे लिए चार सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। अब पता है कैसे बनेंगे? 1s2 2px1 2py1 2pz1। ये तो हमारे हाइब्रिडाइज हो गए। अब लेकिन हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स अभी इलेक्ट्रॉन अभी बाकी हैं जो 3dxy1 में जाएंगे, 3dyz में जाएंगे, 3dxz में जाएंगे, जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे। सिंपल इज दैट। ये हाइब्रिडाइज्ड हुए तो ईच है 1 इलेक्ट्रॉन, ईच ऑर्बिटल है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 3 न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा, एक नेगेटिवली चार्ज के साथ अटैच होगा। तो लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर। क्लोरीन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हमारे पास कितने हैं? 4। सब में सिंगल इलेक्ट्रॉन है और ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। अब ऑक्सीजन की एक बार फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर लेते हैं। 1s2 2px1 2py1 2pz1 2s2 4 और 8। इसके 2 बचते हैं पार्शली फिल्ड। हमें भी पार्शली फिल्ड ही चाहिए जो इसके साथ अटैच होंगे। तो ये 2py जो है ना न्यूट्रल ऑक्सीजन का, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है 1। एक ऑक्सीजन जो है नेगेटिवली चार्ज है, बाकी सारे न्यूट्रल हैं। फॉर एग्जांपल कि ये नेगेटिवली चार्ज कर लेते हैं, ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज। इसका जो है ना इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, इसके बॉन्ड जो है वो कंप्लीट है, ठीक है। बॉन्ड पेयर्स इसके सारे अटैच हैं, नेगेटिवली चार्ज है कवर करें। अब जो न्यूट्रल है ना उसका पी बचता है, ये सारे न्यूट्रल हैं, इनका एक पी ये तो अटैच हो गया, लेकिन ये न्यूट्रल ऑक्सीजन का 2pz1 हमारे पास पड़ा हुआ है। और उधर से क्लोरीन के हमारे पास ये वाले जो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में हमारे पास 3dxy1 भी पड़ा हुआ है, 3dyz भी पड़ा हुआ है, 3dxz भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब न्यूट्रल ऑक्सीजन के साथ क्लोरीन के अटैच होंगे। अब एक पी तो यहाँ अटैच हो गया, एक ऑक्सीजन का पी, दूसरा पी यहाँ अटैच हो गया, तीसरे ऑक्सीजन का पी यहाँ अटैच हो गया। अब यहाँ पे इसका 3dx 3dyxy और 3dyz अटैच होगा। फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 3d पैरेलली अटैच होंगे और ये पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होंगे, ठीक है। और ये इसका काफ़ी ये मतलब गंदा स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन हो गई। एंगल क्या होगा इसका? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है और टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट सेम अरेंजमेंट है, तो एंगल भी 120 का ही है, बॉन्ड एंगल्स, ठीक है। 109.5 का होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री।